न्यायालय ने केंद्र आईआईटी को प्राध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के दिए निर्देश। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोध डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले और प्राध्यापकों की भर्ती में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत एस.एन. पांडे नामक एक व्यक्ति की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र और आईआईटी को शोध पाठ्यक्रमों में दाखिले और प्राध्यापकों की भर्ती के संबंध में आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह मामला न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 इस तरह के आरक्षण का प्रावधान करता है और इसे लागू किया जा रहा है। प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के मद्देनजर आईआईटी सहित सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। पीठ ने कहा कि संबंधित प्रतिवादियों को आरक्षण नीति का पालन करने और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त आरक्षण के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए केंद्रीय संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 पदों पर विज्ञापन जारी किए। सरकार ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण श्रेणी के 12,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भर ली जाएंगी। लोकसभा में तीरथ सिंह रावत ने पूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी दी। रावत ने केंद्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षण और गैर शिक्षण श्रेणी के 12,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भर ली जाएंगी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि समय समय पर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं और रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।